दिन भर एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे यही राज कि दिन भर एक्टिव कैसे रहा जाए। नज़ीर, हमारे ज़माने में सब बड़े एक्टिव रहा करते थे। अगर आपको अगर आपको पिछला वक्त याद हो तो आप देखेंगे कि लोग कितने एनर्जेटिक होते थे, पैदल ज़्यादा चला करते थे, इतने मोटे नहीं हुआ करते थे, इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। हम्म। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे उस तरह से एक्टिव नहीं रहे जैसे पहले थे। बिल्कुल। बच्चे ही नहीं, हम बड़ों की भी हालत देखें तो वो उस तरह से एक्टिव नहीं रहे। उनके अंदर एक सुस्ती आ चुकी है। तो आज हम ये बात करेंगे कि दिन भर किस तरह एनर्जेटिक रहा जाए। अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं तो आप जिंदगी से मजे नहीं ले सकते, आप एक मजेदार और खूबसूरत जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसी मौजू पे बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। पहली बात है, आपको क्या बताएंगे? सबसे पहले आपने बनाना है अपना क्लियर गोल, यानी सेट योर क्लियर गोल्स। तो इसमें आपने क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, हम ये समझा करते थे कि हमें कोई काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा जज्बा है जो कम ज़्यादा होता रहता है। बिल्कुल। अगर आप मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे तो बहुत सारे काम आपके मुकम्मल नहीं होंगे। हमें दुनिया ये बता रही है कि हमें मोटिवेशन की नहीं, हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। पहले लोग ये कहा करते थे कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। फिर वो ये भी कहा करते थे जिस तरह रोज़ाना आपको नहाने की, मुँह हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह रोज़ाना आपको अपने आप को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन हम रोज़ाना ये काम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसका जो वाज़ेह रास्ता है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल। जब तक आपको क्लियरली नहीं पता होगा, जेम्स क्लियर की किताब है एटॉमिक हैबिट, बहुत मशहूर किताब है। वो अपनी किताब में बताता है कि हम्म। आपको मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कल करना क्या है, मुझे आज क्या करना है और क्यों करना है। और क्यों करना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यानी अगर आपको ये पता है ना कि मुझे कोई काम करना है, क्यों करना है, ये अगर आपका क्लियर हो जाए तो आपको कोई मोटिवेट करे या ना करे, आप वो काम कर जाएंगे। बिल्कुल। एक शख्स को पता ही नहीं है कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो आप उसको कितना समझा दें, वो काम नहीं कर सकेगा। अच्छा, जेम्स क्लियर ही नहीं, अली अब्दाल बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, राइटर हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, फील गुड प्रोडक्टिविटी। मुझे किताब का नाम ही बहुत पसंद है। यानी इतनी खूबसूरत किताब है। उस किताब में वो ये बात बताता है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। बहुत मशहूर, पूरी दुनिया में उसके फॉलोवर मौजूद हैं। कराची का लड़का है, बहुत खूबसूरत सा, एनर्जेटिक सा, बहुत काम कर रहा है। वो भी ये बात बताता है। सब बड़े राइटर ये बात बता रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कोई काम क्यों करना है। हम्म। जैसे मिसाल के तौर पर जैक कैनफील्ड कहा करता था ये बात कि अगर आपका वाई क्लियर हो तो हाउ मुश्किल नहीं रहता। यानी अगर आपको ये बात पता है ना कि मुझे कोई काम क्यों करना है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे करना है। जैसे हम्म। मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये थोड़ी कि उसको नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, उसको पता है कैसे पढ़ते हैं। हम्म। लेकिन क्यों पढ़ूं मैं नमाज, ये मैसेज उसका क्लियर नहीं रहता, क्लैरिटी नहीं रहती। और सही जिसको ये बात है। पता होता है कि मुझे क्यों पढ़नी है, वो नहीं छोड़ता। हम्म। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं। बिल्कुल। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एक्टिव क्यों रहना है, आपको एनर्जेटिक क्यों रहना है। बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, आपको ये पता होना चाहिए कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं और इन कामों में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले करने हैं। हम्म। यानी अगर आपको ये बात नहीं पता कि आज के मेरे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, या रात को आपको ये ना पता हो कि कल मेरे कौन कौन से काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे सबसे पहले करने हैं, उसके बाद दूसरे काम। बिल्कुल। 7 हैबिट्स ने भी ये बात समझाई है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बड़े लोगों में छोटे लोगों में क्या फर्क होता है, यही फर्क होता है। बड़े लोग ये जानते हैं कि हमें पहले कौन सा काम करना है। हम्म। छोटे लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं, सही इसलिए उनके बात है। बड़े काम रह जाते हैं, इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं, वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। हम्म। क्या जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन के शुरू में कौन से बड़े काम लाजमी कर लेने हैं। यानी अहम काम आपने सबसे यस, पहले कर लेने सबसे हैं। हमारा जो प्लानर है, माई डेली प्लानर, हम्म। उसमें हमने क्या लिखा है सबसे पहला, जब हमने तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले जब हमने प्लानर डिजाइन किया था, सबसे पहली चीज हमने शामिल की थी, आपको क्या लिखनी है कि मेरे आज के बड़े काम कौन से हैं, इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अगर आपने सबसे अहम काम पहले कर लिए, उसके बाद आप देखिएगा कि पूरा दिन आपका वैसे ही सुकून में आ जाएगा। हम्म। आप थके थके, कामों का बर्डन, अहम कामों का बर्डन आपके कांधों पे नहीं होगा।
दूसरा पॉइंट हम बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपको फ्रेश उठना है। बड़ी बेवकूफ़ाना बात लगती है कि फ्रेश उठना है, मतलब कैसे फ्रेश उठेंगे, इसलिए तो हम देख रहे हैं वीडियो कि हमें फ्रेश उठना है। आप कह रही हैं कि फ्रेश उठना है। देखें, फ्रेश उठने के लिए कुछ काम आपको रात में ही करने हैं, जैसे जल्दी सोना है। जल्दी सोएंगे तो फ्रेश उठेंगे। दूसरे नंबर पे आपने रात में चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने अनहेल्दी फूड नहीं लेना है, यानी ऐसा खाना जो भारी हो जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा खाना आपने रात में नहीं खाना है। फास्ट फूड आपने रात में नहीं लेना है। अगर ये चंद काम आप रात में कर लेंगे तो आपकी सुबह बहुत खुशगवार होगी। यस, यानी आप ही काम कर सकते हैं कि अगले दिन की प्लानिंग भी रात में कर लीजिए और मोबाइल इस्तेमाल नहीं कीजिए। मोबाइल इस्तेमाल करते जब आप सोते हैं तो आपकी रात बहुत ख़राब गुजरती है। आप सुकून से, मैं आपको एक टेक्निक बता दूं, आप अगर उस पर अमल करते हैं ना तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, ख्वाब भी बहुत अच्छे आएंगे। याद कर लें, आप पढ़ा करें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ते हुए आप सो जाइए। साथ साथ आप अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में सोचिए, पॉजिटिव बातें सोचिए, दिन भर में जो अच्छी बातें हुई हैं उनके बारे में सोचिए, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचिए। यानी जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ सोचेंगे और सोने से पहले उनको काउंट करेंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये पढ़ते रहिए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। किन किन बातों में अल्लाह ताला की आप पाकी बयान कर रहे हैं, सोचिए उसके बारे में। उसने क्या अच्छा किया आपके साथ, दुनिया के बारे में सोचिए। अगर आप इस तरह करते हुए सोते हैं, मोबाइल को साइड में रख देते हैं, यकीन कीजिए आपको नींद बहुत जल्दी आएगी और आप अच्छा फील करेंगे। तो ये सुबह फ्रेश उठने के लिए आपको क्या करना है, रात से शुरुआत करनी है। रात में थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे दिया, रात में आपने चंद बातों का ख्याल रख लिया, तो आपको फायदा क्या होगा, आपका पूरा का पूरा दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। जी भैया, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, चेंज योर पोस्चर। बहुत अहम पॉइंट है ये। सिर्फ आपके पोस्चर के चेंज होने की वजह से आप बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कंधे झुका के चलते हैं या बैठते हैं तो बिल्कुल यूं होकर बैठते हैं, डल हो जाते हैं बिल्कुल। इसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। इसकी वजह से आप बहुत डाउन फील करते हैं। जैसे ही आप अपना पोस्चर चेंज करेंगे, अगर अभी भी आपका पोस्चर गलत है तो आप मैं भी बिल्कुल कर लूं मैं भी कर लूं आप अपना पोस्चर चेंज करें और देखें, आप फील करेंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। नाज़रीन, पहले इस पर हम बात कर चुके हैं, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। देखें, जब आप गुस्से में होते हैं ना तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपको देख के कोई बता देगा आप गुस्से में हैं। आप डरे हुए होंगे तो आपकी बॉडी बता देगी कि आप डरे हुए हैं। अगर आप खुश हैं तो आपकी बॉडी बताएगी, आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी बॉडी बताएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किन जज्बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं वैसी हमारी बॉडी होती है। इसको रिवर्स कर लीजिए। जब आप इस तरह से बैठेंगे जैसे कोई कॉन्फिडेंट शख्स बैठता है, आपकी फीलिंग भी कॉन्फिडेंट बंदे की हो जाएगी। अगर आप इस तरह बैठेंगे जैसे खुश इंसान बैठता है तो वो आपकी फीलिंग आ जाएगी। एक्टिविटी लोग करवाते हैं ना, मुंह में पेन लगा के बैठ जाते हैं। अब मुंह में पेन लगा के बैठ जाइए, मुस्कुराहट चेहरे पे लेकर आ जाइए। मुस्कुराहट चेहरे पे लाएंगे, आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। अपना पोस्चर, अपना जेस्चर चेंज करके, इस पर बड़ी बातें हो चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं इसको, साइकोलॉजी के अंदर इसके ऊपर लोगों ने बड़ा काम किया है। चेंज योर पोस्चर, चेंज योर लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं एनर्जेटिक रहें तो मोस्ट ऑफ द टाइम मूव करते रहें, वॉक कर लें, चल लें, ज़्यादा देर ना बैठें। 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट जब आपको हो जाए बैठे हुए, उठ जाएं, पानी पीने चले जाएं। लड़के जो है वो जॉब करते हैं तो उठ के सिगरेट पीने चले जाते हैं तो सिगरेट नहीं पीजिएगा, ये खतरनाक है। किसी और बहाने से आप उठ के यहाँ वहाँ जा सकते हैं। किसी को तंग करके आ जाए, किसी को थोड़ा थप्पड़ मार के आ जाए, किसी का मजाक उड़ा के आ जाए, एक जगह मत नहीं, आप बैठें। पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं, सारे नेगेटिव काम नहीं करने हैं आपने। उसे मिसाल दे रहा हूँ सारी नेगेटिव मिसालें जो करता है इंसान वही बताता है। तो नेक्स्ट बताइए आप जरा। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी फूड। देखिए नाज़रीन, सेहतमंद खाना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में जुबैर ने कहा था कि आज की जो जनरेशन है हम देख रहे हैं बहुत सुस्त हो गई है। तो उसकी एक बड़ी वजह है आज की हमारी ईटिंग हैबिट। यानी हम देखते हैं कि बच्चे फास्ट फूड बहुत शौक से खा रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सुस्त हो जाते हैं और बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते हैं। पहले वक्तों में लोग खाते थे घर के खाने,
जिसकी वजह से वो अच्छा महसूस करते थे, एनर्जेटिक रहते थे। तो अगर आप भी अपने रूटीन में हेल्दी फूड लेकर आ जाएंगे, अच्छे खाने घर में बनेंगे, तो आप भी एनर्जेटिक फील करेंगे। कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अभी वजीह ने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर देंगे, हम्म। जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने बच्चे को जहनी तौर पे आप मजबूत बनाना चाहते हैं, उसकी मेमोरी अच्छी करना चाहते हैं, तो ये खाने खिलाएं। तो ये खातून सवाल कर रही हैं, पानी के अलावा गरीब इंसान क्या खिलाए? अरे पानी के अलावा दही था उसके अंदर अंडा था, उसके अंदर 25 रुपए का आता है, 20 रुपए का। उसके अंदर सब्जियां थी जो 50 रुपए की 1 किलो आ रहती हैं, 2 दिन तक खा सकते हैं 1 किलो आलू। इतनी सारी चीज़ें थी, सब्जियां हैं उसके अंदर, और मोटी मोटी एक आध चीज़ थी कि आप उनको ड्राई फ्रूट खिला दीजिए। इस मौसम में खिलाइएगा भी नहीं आप, तो अच्छे मौसम का इंतजार करें, जब आएगा तो खिला दीजिएगा, थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दें। एक्सक्यूजेज नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जितनी हेल्दी चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं, अनहेल्दी चीज़ें महंगी होती हैं। बिल्कुल। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जितनी कोशिश इंसान जहन्नुम में जाने की करता है, उससे आधी से भी कम कोशिश करके जन्नत में जा सकता है। तो गलत काम मुश्किल होते हैं, गलत खाने जो हैं, अनहेल्दी खाने, वो महंगे होते हैं। हेल्दी खाने तो बहुत ही सस्ते होते जैसे हैं। हम दाल बच्चों पकाए, को 1 किलो दाल पकाए, आप बिल्कुल 1 हफ्ते तक खाते रहे। नहीं, जैसे हम बच्चों को फास्ट फूड, इतने महंगे फास्ट फूड होते हैं, हम इतने आराम से खिला देते हैं। तो मेरे ख्याल में फास्ट फूड के मुकाबले में अगर आपको ड्राई फ्रूट खिलाना है बच्चे को, तो वो तो बहुत ही, ज्यादा मैं सस्ते समझती हैं। हूँ, सस्ते हैं। यस, बहुत सस्ते हैं। आगे बताइए, अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्टेबल ड्रेसिंग रखें। हम देखते हैं रात में सोते वक्त लोग बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। नहीं, आपने कोशिश करनी है कि सोते वक्त आप लूज कपड़े पहने। जितने लूज कपड़े पहनेंगे इतना अच्छा महसूस करेंगे और इतने मजे की नींद आएगी। दिन में भी आप कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, क्योंकि हम लोग मोटे हो जाते हैं, कपड़े चेंज करते नहीं है। तो फिट फिट घूम रहे होते हैं, नहीं, अच्छी बात नहीं लेडीज है। को तो शौक होता है वो फिटिंग वाले कपड़े पहने हैं। मतलब फिटिंग का मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि आप कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। कंफर्टेबल रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे। और अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे, उससे बड़ी बीमारियां भी होती हैं, अल्सर भी हो जाता है और दूसरी बीमारियां होती हैं बहुत टाइट कपड़े पहनने से। इसलिए नहीं पहना करें आप लोग टाइट कपड़े। भाई आज से जुबैन ने बता दे टाइट कपड़े नहीं पहनने। आगे बताइए आप। सातवां और आखिरी पॉइंट है माहौल चेंज करें। यानी अगर आप बैठे हुए हैं तो चलना फिरना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। जैसे जुबैर ने पहले बड़े नेगेटिव बताई थी बातें आपको कि किसी को तंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो आपने वो वाले काम नहीं करना। लेकिन चलना फिरना है, जितना आप मूव करेंगे इतना अच्छा, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। अब खवातीन कहेंगी कि हम तो दिन भर मूव करते ही रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी आप एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। लेकिन अगर जहन पे बर्डन लेके कि अब ये कर लिया, मुझे ये काम करना, ये काम करना, तो अच्छा कैसे महसूस करेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा आप बाहर जाके वॉक कर लें। ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अच्छा महसूस हो, वहाँ आप थोड़ी सी देर वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। जैसे हम एबटाबाद में देखते हैं कि यहाँ लोग बहुत चलते हैं, हमें कराची के मुकाबले में यहाँ हमें लोग ज़्यादा रोड्स पर नज़र आते हैं कि वो चल रहे होते हैं। यानी थोड़े दूर जाना है, एक स्टॉप दूर जाना है, तो वो उसके लिए, यहाँ तो खैर रक्शे होते ही नहीं है, तो वो उसके लिए कोई ऐसी गाड़ी नहीं करेंगे कि चलो हमें एक स्टॉप दूर तक जाए ना, उस गाड़ी के जरिए चले जाएं। वो पैदल मूव करते हैं। मेरी मेड आती है, अच्छा खासा उनका घर दूर है हमारे घर से, और मैं हैरान होती हूँ कि वो रोजाना पैदल जा रही होती हैं। देखिए नाज़रीन, अभी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो मैं उनसे कहने लगा कि यहाँ के लोग पैदल बहुत चलते हैं और बड़े एक्टिव हैं। तो उनको लगा कि शायद उनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। क्या नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने, अच्छा, वो कहने लगे मैं कराची गया था, वहाँ भी लोग चलते हैं पैदल। मैंने वहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ी थी मस्जिद में। कह रहे हाँ मैंने नमाज़ पढ़ी थी। मैंने कितने दिन पढ़ी थी? कह रहे मैं 2 दिन रुका, तो मैंने नमाज़ें ज़्यादातर मस्जिद में पढ़ी। मैंने, आपने वहाँ पे क्या नोट किया? आपने देखा कि वहाँ पे मस्जिद में कुर्सियाँ कितनी होती हैं रखी हुई? कह रहे यार बहुत सारी होती हैं यार, मुझे तो लगता है कि इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत सारी कुर्सियाँ होती हैं। मैंने, पहले नहीं होती थी ये हमारे ज़माने में नहीं होती थी ये। और यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ होती हैं? आप यकीन कीजिए, मैंने मसाजिद में जुम्मे की नमाज में देखा है कि कोई कुर्सी नहीं रखी हुई। क्यों? यहाँ के लोग चलते हैं, हेल्दी खाने खाते हैं, मूव करते रहते हैं, तो ज़्यादा एक्टिव हैं। इनकी उम्रें शायद ज़्यादा हैं। कोई मेरे पास का रिकॉर्ड नहीं है, मैंने कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे एक लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो दूसरे मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ, चलते फिरते मस्जिद में बैठे हुए नमाज़ पढ़ लें, तो ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ लें। यहाँ पे फिर आप कमोड का भी वैसा कल्चर नहीं है जैसा आपको कराची में या दूसरे शहरों में नज़र आएगा। कहने का मकसद ये है कि चलने फिरने की वजह से लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा बीमारियों से भी दूर हैं। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। जी हम्म। वजी हम।
बिल्कुल, और आपने कमेंट्स में है बताना है कि इन 7 में से कौन-सा पॉइंट आपको क्लिक कर गया है और आप आज से ही उस पे काम शुरू कर रहे हैं। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माय डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात के हवाले से या बच्चों के हवाले से आप परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।